जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप बिहार जीविका 2025 का एग्जाम देने वाले हैं तो ये आज आपके लिए 17 नंबर का प्रैक्टिस सेट होने वाला है। 16 नंबर तक का जो प्रैक्टिस सेट है हमने कंप्लीट करवा दिया है। अगर आपने वो वीडियो अब तक नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट बना दिया है, जाकर के जरूर देखें। निश्चित ही यहाँ से आपका बहुत ही फायदा होगा। तो चलिए आज के सेशन को प्रारंभ करते हैं। और पहला शानदार प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। सही उत्तर अगर आपको पता है तो कमेंट जरूर करते रहें। पूछा गया है कि जीविका का सामुदायिक व्यवसायिक प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है? पटना, गया, मुजफ्फरपुर या फिर सभी? तो जीविका का जो सामुदायिक व्यवसायिक प्रशिक्षण केंद्र है ये पटना में भी है, गया में भी है और मुजफ्फरपुर में भी है। तो इसलिए राइट आंसर होगा इनमें से सभी। क्या हो जाएगा? तो इनमें से सभी हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, एसएचजी के सदस्य महिलाओं को क्या कहा जाता है? सखी, सेविका, दादी, दीदी या फिर इनमें से कोई नहीं? तो एसएचजी के सदस्य महिलाओं को क्या कहा जाता है? तो सदस्य महिलाओं को एसएचजी के दीदी कहा जाता है। क्या? तो दीदी। बिहार में एसएचजी आंदोलन किस मॉडल पर आधारित है? उत्तर प्रदेश मॉडल, कर्नाटक मॉडल, आंध्र प्रदेश मॉडल, बंगाल मॉडल? तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है कौन सा मॉडल हो जाएगा? तो आंध्र प्रदेश के मॉडल पर आधारित है। किस पर? तो आंध्र प्रदेश। अगला है, एक एसएसजी में कितनी महिलाएं होती हैं? 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20 या फिर 20 से 30? तो बताएंगे कि एक एसएसजी में कितनी महिलाएं होती हैं। तो एक एसएसजी में 10 से 15 महिलाएं होती। कितनी? तो 10 से 15। एसएसजी की बैठक कितनी बार होती है? सप्ताह में 2 बार, सप्ताह में 3 बार, सप्ताह में 4 बार, सप्ताह में 1 बार। तो एसएसजी की बैठक कितनी बार होती है? तो एसएसजी की जो बैठक है ये सप्ताह में कितनी बार होती है? तो सप्ताह में कितनी बार? तो सप्ताह में 1 बार। कितनी बार? तो सप्ताह में 1 बार। अगला है, एसएसजी को पहली बार किस बैंक से जोड़ा गया? एसबीआई, आरबीआई, ग्रामीण बैंक, पंजाब नेशनल बैंक? तो एसएसजी को पहली बार किस बैंक से जोड़ा गया? तो किस बैंक से जोड़ा गया? तो एसबीआई से। किससे? तो एसबीआई से जोड़ा गया। रामोजी राव राष्ट्रीय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? पत्रकारिता और मीडिया, साहित्य, फिल्म, समाज सेवा? तो रामोजी राव राष्ट्रीय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? रामोजी राव राष्ट्रीय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो पत्रकारिता और मीडिया। क्या हो जाएगा? तो रामोजी राव राष्ट्रीय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो पत्रकारिता और मीडिया के क्षेत्र में। भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? माउंटबेटन, सिराज गोपालाचारी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू? तो भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल पूछा गया है तो क्या भारतीय पूछा गया है? तो सिराज गोपालाचारी होंगे। भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल सिराज गोपालाचारी थे। अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी, मॉन्ट्रियल कनाडा, जेनेवा स्विट्जरलैंड, पेरिस फ्रांस? तो क्या पूछा गया? नागरिक उड्डयन संगठन का मुख्यालय क्या? तो नागरिक उड्डयन संगठन का जो मुख्यालय है ये स्थित है कहां पर? तो मॉन्ट्रियल। कहां? तो मॉन्ट्रियल कनाडा में अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन का मुख्यालय स्थित है। कौन सा रासायनिक तत्व आवर्त सारणी में हीलियम के द्वारा दर्शाया जाता है? एच यानी कि हीलियम। हमने बता दिया किसके? एच के द्वारा। तो हीलियम ही होगा। क्या? तो हीलियम हो जाएगा। अगला है, क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है? 20, 21 गज, 22 गज या फिर 24 गज? तो क्रिकेट पिच की जो लंबाई है आसान है, 22 गज होती है। अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार कला, साहित्य, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, सामाजिक परिवर्तन और सशक्तिकरण, पर्यावरण संरक्षण? तो किसमें दिया जाता है? तो अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय जो पुरस्कार है ये सामाजिक परिवर्तन और सशक्तिकरण के लिए। किसके लिए? तो सामाजिक परिवर्तन और सशक्तिकरण के लिए। अगला है, गांधी जी ने किस वर्ष दांडी मार्च शुरू किया था? 1928, 1929, 1930 या फिर 1931 में? तो गांधी जी ने किस वर्ष दांडी मार्च शुरू किया था? तो गांधी जी ने दांडी मार्च शुरू किया था कब? तो 1930 में। गांधी जी ने दांडी मार्च कब शुरू किया था? तो 1930 में। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना किसके लिए ऋण प्रदान करती है? गैर कारपोरेटिक, गैर कृषि, लघु सूक्ष्म उद्यम, बड़े उद्योगपति, कृषि क्षेत्र के बड़े किसान, सरकारी कर्मचारी? तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना किसके लिए ऋण प्रदान करती है? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना किसके लिए ऋण प्रदान करती है? याद रखेंगे गैर कारपोरेटिक, गैर कृषि, लघु सूक्ष्म उद्यम हो जाएगा। अगला है,
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य की संख्या कितनी है? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य की संख्या कितनी है? 5, 7, 10 या फिर 15? तो सही उत्तर होगा 5। कितनी है? तो 5 है। अगला है, ब्लैक होल का सिद्धांत किसने दिया था? क्या पूछा गया है? तो ब्लैक होल का सिद्धांत किसने दिया था? अल्बर्ट आइंस्टीन, चंद्रशेखर जॉन व्हीलर, स्टीफन हॉकिंस। तो क्या पूछा गया है? तो आपको बताना है कि ब्लैक होल का सिद्धांत किसने दिया था? ब्लैक होल का सिद्धांत किसने दिया था? तो ब्लैक होल का जो सिद्धांत है ये दिया गया था स्टीफन हॉकिंस के द्वारा। किसके द्वारा? तो ब्लैक होल का सिद्धांत किसने दिया था? स्टीफन हॉकिंस के द्वारा ब्लैक होल का सिद्धांत दिया गया था। थॉमस कप और उबेर कप किस खेल से संबंधित है? टेनिस, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, इनमें से कोई नहीं। तो थॉमस कप और उबेर कप किस खेल से संबंधित है? तो थॉमस कप और उबेर कप ये बैडमिंटन से संबंधित है। किससे? तो बैडमिंटन से। गांधी मंडेला पुरस्कार किस सिद्धांत पर आधारित है? मानवाधिकार और शांति, आर्थिक विकास, वैज्ञानिक प्रगति, सांस्कृतिक आदान प्रदान। बताएंगे आप क्या होगा सही उत्तर। गांधी मंडेला पुरस्कार किस सिद्धांत पर आधारित है? तो गांधी मंडेला जो पुरस्कार है ये मानवाधिकार और किसके लिए? तो शांति के लिए। गांधी मंडेला जो पुरस्कार है ये मानवाधिकार और शांति के लिए दिया जाता है। कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंस स्टेटस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मॉस्को रूस, कीव यूक्रेन, मिन्स्क बेलारूस, अस्ताना कजाकिस्तान। तो कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंस स्टेटस का जो मुख्यालय है क्या? तो कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंस का जो मुख्यालय है ये स्थित है मिन्स्क बेलारूस में। कहां पर? तो मिन्स्क बेलारूस में। और आप में से बहुत से ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है। निवेदन है आप सभी से, जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया है जल्दी से लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम आपके लिए वही प्रश्न ला रहे हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। विश्वास रखिएगा, निश्चित ही इनमें से आपके एग्जाम में प्रश्न बनेंगे। तो अगर हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि आप लोग भी सपोर्ट करें ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे, हम आपके लिए निरंतर काम कर सकें। प्रश्न है, फूट डालू और राज करो की नीति किस ब्रिटिश वायसराय ने अपनाई थी? डलहौजी, मिंटो, चैमफोर्ड या फिर कर्जन? तो फूट डालो और राज करो की नीति किस ब्रिटिश वायसराय ने अपनाई थी? तो फूट डालो और राज करो की जो नीति है ये किसने अपनाई थी? तो कर्जन ने। किसने? तो कर्जन ने अपनाई थी। बंगाल विभाजन पूछा जाए किसके कार्यकाल में हुआ था? तो कर्जन के। कब? तो 1905 में। कब? तो 1905 में। तरल पदार्थ के प्रवाह को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? बैरोमीटर, वैस्ट्रोमीटर, थर्मोमीटर, लैक्टोमीटर। तो तरल पदार्थ के प्रवाह को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो वेंचुरीमीटर का प्रयोग किया जाता है तरल पदार्थ के प्रवाह को मापने के लिए। एक रीडिंग इकाई जो मुद्रित पार्ट को करेक्टर दर करेक्टर स्कैन करके पढ़ता है, क्या होगा? ट्रैक बॉल, डिजिटाइजर, मैग्नेटिक इंक कार्ड रीडर, ऑप्टिकल करेक्टर रीडर। बताना है कि एक रीडिंग इकाई जो मुद्रित पार्ट को करेक्टर दर करेक्टर स्कैन करके पढ़ता है वो क्या कहलाएगा? तो ऑप्टिकल करेक्टर रीडर। क्या? तो ऑप्टिकल करेक्टर रीडर हो जाएगा राइट आंसर। अगला है, एक यूजर इंटरफेस रिक्त स्थान दिया है का हिस्सा है जो उपयोगकर्ता को जानकारी दर्ज करने और प्राप्त करने की जो है अनुमति देता है। किसका? कंप्यूटर नेटवर्क, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर हार्डवेयर, डेटा विज्ञान। तो एक यूजर इंटरफेस किसका हिस्सा है जो उपयोगकर्ता को जानकारी दर्ज करने और प्राप्त करने की अनुमति देता है? तो याद रखेंगे राइट आंसर होगा ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या होगा? तो सही उत्तर होगा ऑपरेटिंग सिस्टम। हार्ड डिस्क किस प्रकार का स्टोरेज उपकरण है? सेकेंडरी, ऑफलाइन, प्राइमरी, इनमें से कोई नहीं। तो हार्ड डिस्क किस प्रकार का स्टोरेज उपकरण है? तो हार्ड डिस्क की बात करेंगे, ये सेकेंडरी प्रकार का स्टोरेज है। क्या होगा? तो हार्ड डिस्क किस प्रकार का स्टोरेज उपकरण है? सेकेंडरी हो जाएगा। निम्न में से कौन सी की हेल्प के लिए इस्तेमाल की जाती है? क्या? तो निम्न में से कौन सी की हेल्प के लिए इस्तेमाल की जाती है? किसके लिए? तो हेल्प के लिए। F1, F2, F3 या फिर F4? तो हेल्प के लिए जो की है कौन सी इस्तेमाल की जाती है? तो F1 का प्रयोग करेंगे। किसका? तो F1। मूल्य श्रृंखला में बिचौलियों की भूमिका कम करने से किसानों को क्या लाभ होता है? उत्पाद की गुणवत्ता में कमी, लागत में वृद्धि, उत्पादन का बेहतर मूल्य और
अधिक लाभ केवल उपभोक्ता को लाभ, तो मूल्य श्रृंखला में बिचौलियों की भूमिका कम करने से किसानों को क्या लाभ होता है? तो जो सही उत्तर होगा ये हो जाएगा उत्पाद को बेहतर क्या, तो उत्पाद को बेहतर मूल्य और अधिक लाभ। अगला है, निम्न में से कौन गैर फार्मा आजीविका को बढ़ावा देने में सरकारी पहल का उदाहरण नहीं है? न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करना, कौशल विकास कार्यक्रम, छोटे व्यवसाय के लिए सब्सिडी, इनमें से कोई नहीं। तो निम्न में से कौन गैर फार्म आजीविका को बढ़ावा देने में सरकारी पहल का उदाहरण नहीं है? तो सही उत्तर होगा न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करना। क्या? तो न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करना। एसएचजी के लिए कैश बुक में भुगतान क्या दर्शाते हैं? समूह द्वारा किए गए सभी खर्च और ऋण वितरण, केवल सदस्यों द्वारा जमा की गई बचत, समूह को प्राप्त होने वाला सभी धन, सदस्यों की व्यक्तिगत बचत। तो एसएचजी के लिए कैश बुक में भुगतान क्या दर्शाते हैं? सही उत्तर इसका होने वाला है क्या? तो समूह क्या होगा? तो समूह द्वारा किए गए खर्च और ऋण वितरण हो जाएगा। क्या? तो समूह द्वारा खर्च किए गए सभी खर्च और ऋण वितरण होगा। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत लाभार्थी को कौन सी सुविधाएं प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है? केवल फर्नीचर, केवल बिजली कनेक्शन, रसोई घर और शौचालय, केवल पानी का कनेक्शन। तो याद रखेंगे रसोई घर और क्या हो जाएगा? तो रसोई घर और शौचालय हो जाएगा। क्या? तो रसोई घर और शौचालय होगा, याद रखेंगे। अगला है, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के तहत पेंशन का भुगतान कौन करता है? केवल केंद्र सरकार, स्थानीय पंचायत, निजी बैंक, संबंधित राज्य सरकार, केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन। तो राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के तहत पेंशन का भुगतान कौन करता है? तो सही उत्तर इसका होगा संबंधित राज्य सरकार, केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन हो जाएगा। तो 30 प्रश्न थे, आप लोग कमेंट कीजिए और बताइए कि 30 प्रश्नों में आपका क्या स्कोर रहा, कितने प्रश्न आप सही कर पाए, जरूर कमेंट करके बताएं। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे, सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना, वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ सुरक्षित रहिए। जय हिंद।